लड़कियों को जब कहते हैं कि यू आर हॉट तो वो खुश हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे लड़कियों को लगता है ना हाँ। कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट हम नहीं खुश होते हैं। लेकिन अच्छे मतलब गुड होता है ना। नहीं नहीं हॉट नहीं, हम मतलब गर्म, मतलब बुखार होना चाहिए ना। हाँ। मतलब लड़की को ये चाहिए कि वो इलाज करा ले। अगर बोल दे कि यू आर हॉट, इसका मतलब कि आप गर्म है, मतलब आप बुखार का दवाई खाइए। अगर कोई बच्चा अंग्रेजी बोलते पटर नहीं, हम तो हिंदी को भी बढ़ावा हम देते लोग हैं। मानते हैं कि अरे बार बहुत एजुकेटेड होगा, हाईली एजुकेटेड। नहीं भी हम तो इसीलिए पढ़े थे कि हम बिहार बोर्ड से इसलिए पढ़े थे ना। बिहार बोर्ड से? हाँ भैया, कि सीबीएसई में मुझे डाला कि हम टाई को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या भैया? टाई को हिंदी में क्या कहते हैं? टाई को हाँ। टाई को हिंदी में बराबर कह सकते हैं। हॉस्पिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्पताल। जिस देश में हिंदी विदेशी बन के रह गई हो, उस देश से आपको विश्व हिंदू दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। हॉस्पिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? हॉस्पिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी तो पता नहीं है, हॉस्पिटल को लिखा रहता है हॉस्पिटल। डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? चिकित्सक। डॉक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं हिंदी में, या जो इलाज करता है उसको डॉक्टर बोलते हैं। नहीं, हिंदी शब्द जैसे आज विश्व हिंदी दिवस है और हम लोग हिंदी से कितना दूर होते जा रहे हैं। हाँ, बस ये ये तो बात कंसर्न है। है, हमारा मकसद ये दिखाना है ये तो बात है, कि हिंदी से दूर जा रहे हैं विश्व सब में लोग, इंग्लिश हिंदी का सिर्फ प्रयोग इसी कर देश में बोली जाती है और इस देश में भी हिंदी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। और फिर भी पता है आपको, आज विश्व हिंदी दिवस है। हिंदी में क्या कहते हैं? डॉक्टर को हिंदी में हमको क्लियर नहीं पता है। नहीं, अच्छा वो जो टाई लगाते हैं इसमें, उसमें हिंदी में उसको क्या कहते हैं? टाई लगाते हैं गले में उसको। तो अच्छा, ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। रेल तो ये होता है अंग्रेजी शब्द है, मालूम होगा, RAIL ना। फिर मालगाड़ी, यही दूसरा लिया हुआ है थेथरोलॉजी। जैसे सोशोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है, वैसे कोई थेथराई करे तो उसको थेथरोलॉजी कह दिए। जी, थेथरोलॉजी कह दिए। जी, टाई गले में बांधते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? जो टाई बांधते हैं उसको हिंदी में, हाँ, ये तो मुझे नहीं पता। नहीं मालूम। कंठ लंगोट कहते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? चिकित्सक। हॉस्पिटल को क्या कहते हैं? अस्पताल। अस्पताल। डॉक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या चीज? डॉक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल। अस्पताल। लव कपल को हिंदी में क्या बोलेंगे? लव के पल को हिंदी में, हाँ, लव कपल उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? लव कपल। लव कपल उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रेमिका। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां यहाँ आती हैं, उनको यहाँ सामान बेचने के लिए हमारे यहाँ के लोगों को रखना होता है कॉल सेंटर में और बाकी सारी चीज़ों में। तो कितना ज़्यादा डिमांड होता हिंदी का। ये तो बात है, लेकिन क्या? सबसे ज्यादा तो आपको लोग क्या चाह लगता रहे है, हैं होता कि नहीं होता? जी जी कि बोलना पसंद कर रहे हैं आजकल के लोग। मतलब विश्व हिंदी दिवस है। अंग्रेजी बोलते हैं तो स्टाइलिश एजुकेटेड हो गए, या इसीलिए तो हिंदी बोल सबसे दिए ज्यादा तो लोग मतलब आउटडेटेड हो गए। तो अपने आप को दिखाने के लिए लोग समझ रहे हैं इंग्लिश बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, कि हमको सामने वाला देखे तो समझे कि हाँ ये लड़का सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। किसी लड़की को कह दीजिए हॉट, बड़े सुंदर, बहुत बढ़िया। हिंदी में कह दीजिए तो लाल हो जाए गाल। ये स्थिति है। तो यही ना, तो अपने आप में वो समझेगी कि हमको अच्छा बोल रहा है, हाँ, पर्सनालिटी में है इसलिए अच्छा बोल रहा है, ये बोल रहा है। मनीष कश्यप अक्सर रेलाई करते हैं। रेलाई को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रेलाई मतलब क्या हुआ? अच्छा, उसका अंग्रेजी वर्जन क्या हुआ रेलाई का? अंग्रेजी वर्जन क्या हुआ मतलब? कहते हैं ना मनीष कश्यप कि हम रेलाई करते हैं, हाँ, रेलाई मास्टर हैं। हाँ, बोलते रेलाई को तो हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हमको नहीं समझ में आया। खुद सिद्ध नहीं कर पाए हैं उनका क्या हाँ, होता ये तो है। बात नहीं बता पाए हैं कि रेलाई के मतलब क्या होता है। ठीक ऐसे है। रेलाई तो एक वर्ड है कि भोजपुरी में भी जाता है। रेलाई करते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ? मनीष का मनीष कश्यप रेलाई करते हैं ना, कहते हैं कि हम रेलाई मास्टर हैं, तो रेलाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नहीं पता? अरे आइए ना आप लोग, कहाँ दूर बैठे हैं? अरे सिंपल बात। अरे आप पकड़ा गए, स्विगी बॉय हैं आप। नहीं, स्विगी एक्चुअली दिल्ली में करते थे स्विगी में, अच्छा, बट यहाँ अभी नहीं यहाँ करते। यहाँ अभी स्विगी में नहीं कर रहे हैं, बर्गर किंग में जॉब कर रहे हैं। वो भी अच्छा। फूड लाइन है। अच्छा। और मनीष कश्यप बहुत अच्छा बोलते हैं। वो बहुत हर अच्छे पत्रकार हैं। पत्रकार है और अच्छा से रेलाई उनका भी हो जाता है। कभी कभी धरा गए तो उनको भी। रेलाई मतलब क्या होता है, हम ये पूछना चाह रहे हैं public रेलाई का मतलब तो वो तो थेथरोलॉजी बात है, जो रेल देना ना, मतलब कुछ असर। एक अलग लैंग्वेज हम लोगों ने यूज कर लिया है। जिस देश में हिंदी विदेशी बन के रह गई हो, उस देश से आपको विश्व हिंदू दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। जिस देश में हिंदी लोग बोलने को अनपढ़ और जाहिल समझते हो, उस देश से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज विश्व हिंदी दिवस है, पता है ना आपको? हिंदी दिवस पे हर साल एक टैगलाइन आप लोग यूज करते हैं,
और हिंदी के बारे में कुछ बड़ा बढ़िया लाइन बोल देते हैं जो किसी बड़े ज्ञानी लोगों ने बोली होगी। जैसे मसलन हिंदी अ से स्टार्ट होता है, ज्ञ से ज्ञानी बना के छोड़ता है, अंग्रेजी ए से एप्पल से शुरू होता है और जेड फॉर जेबड़ा बना के छोड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से आप हिंदी में यूज करते हैं कि जिस भाषा में बाप को भी यू और बेटे को भी यू कहा जाता है और उसी भाषा को यहाँ लोग सर्वमान्य और शिक्षित होने का एक मानदंड मान लेते हैं, उस देश से आपको विश्व हिंदू दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व हिंदी दिवस 1974 में सम्मेलन हुआ, बात हुई इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में, इंदिरा गांधी ने करवाया था और 2006 में मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की और तब से लोग मनाते आ रहे हैं इसको, मतलब एक पटल पे तब से ये मनाया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। लेकिन तब से लेके अब तक कितना बदलाव हुआ है, कितना लोग इसको प्रचलन में ला पाए हैं। अभी भी हिंदी के लिए 2 दबाते हैं आप और अंग्रेजी के लिए 1 दबाते हैं। असलियत यही है, असलियत यही है कि आप बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, हिंदी के 4 कविता बच्चे को 10वीं तक में याद नहीं हो पाता है, लेकिन अंग्रेजी में जब वो डी फॉर डैड बोलना नहीं सीख जाता है तब तक आप उसको शिक्षित नहीं मानते हैं, उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं मानते हैं और बच्चे को पहले ही राइम्स पहले से सुनाना शुरू कर देते हैं। अब बच्चा लोरी नहीं, सीधे राइम्स फॉर्मेट पे आता है। दरअसल भाषा संस्कार को आप तक पहुंचाने का एक जरिया होता है। आपने संस्कृत छोड़ा, वैदिक ज्ञान विलुप्त हुआ, वैदिक ज्ञान आपके दिमाग से चला गया। आपने हिंदी छोड़ा, भारतीय संस्कृति चली गई और उसके बावजूद जब आप डी फॉर डैडा सिखाते हैं बच्चे को तो बाद में कहते हैं कि भारतीय संस्कृति बच्चों में नहीं है, वो पिताजी को पैर छू के प्रणाम नहीं करता है, मामा जी को पैर छू के प्रणाम नहीं करता है। दरअसल ये संस्कृति का संवाहक जो भाषा था हिंदी, जो हिंदी संस्कृति बच्चों में लाता था, जहाँ बाप के लिए आप और बेटे के लिए तुम बोलते थे, उस भाषा को ही आपने विलुप्त करके उस भाषा को सिखा दिया जहाँ बाप को भी यू और बेटे को भी यू कहते हैं और फिर आप कहते हैं विश्व हिंदू दिवस की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मामूली बात है। बहुत ऐसे शब्द हैं आज भी जिनको हम लोग इंग्लिश ही यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि उसको हिंदी में बोलते क्या हैं। लोग जो है द्वयम दर्जा प्राप्त है हमारे ही देश में और उसके बावजूद भी लोग ये चाहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति हमारी बनी रहे। जब भाषा आप छीन लेंगे तो संस्कृति नहीं बचेगी, क्योंकि संस्कृति जो हम तक आती है वो भाषा के माध्यम से आती है। जहाँ आप संस्कृति ये डेवलप कर रहे हैं कि बाप को भी तुम मतलब यू और बेटे को भी यू बोले, तो उस देश में आप इंग्लैंड वाली संस्कृति ला पाएंगे, भारतीय संस्कृति नहीं ला पाएंगे। वहाँ बचवा कभी बाप का पैर छू के प्रणाम जल्दी नहीं करेगा, है ना, उसको हिजक होगा ही, क्योंकि शुरुआत से आपने उसको वही ट्रेन किया है। ठीक है, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें